ईशान किशन 2.0 वर्जन ने मचा रखा है हाहाकार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक सिर्फ ईशान किशन का है राज। यार बहुत सारे कमबैक आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक कमबैक, ऐसा विध्वंसक कमबैक, ऐसा हाहाकार मचाने वाला कमबैक नहीं देखा होगा। भाई कमबैक करने में पसीने छूट जाते हैं बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के, लेकिन ईशान किशन भाई ऐसा कमबैक कर डाला इस बंदे ने कि 2.0 वर्जन का चर्चा हर तरफ है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर हमने देखा कि क्या कुछ परचम इस खिलाड़ी ने लहराया और आईपीएल तक उनका राज आ चुका है। बात करते हैं ईशान किशन 2.0 के कमबैक स्टोरी की। अगर मैं बात करूं भाई साहब, ईशान किशन इनको सब भूल चुके थे यार। सब मान रहे थे कि जितेश शर्मा, ऋषभ पंत, साथ ही साथ ध्रुव जोरेल, संजू सैमसन पहले से मौजूद हैं, केएल राहुल ओडीआई में कीपिंग कर रहे हैं। इतने महारथियों के रहने के बाद ईशान किशन का कमबैक असंभव है। बहुत सारे रन भी बना दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात सिर्फ हम सोच रहे थे? ये बात ईशान किशन भी सोच और समझ रहे थे यार कि चाहे जितना हूं रन मैं बना दूं डोमेस्टिक क्रिकेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ईशान किशन के इरादे सुनिश्चित थे कि कमबैक करना है तो करना है। ये रन वन बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा ऐतिहासिक कारनामा कर देना होगा कि विश्व अभी तक इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई ना कर पाया। और ऐसा ही तो उन्होंने किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मंच, झारखंड जो कभी भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की चैंपियन नहीं बनी हुई है, झारखंड जिसको एक कमजोर टीम माना जाता है, ईशान किशन ने आओ न देखा तो चैंपियन बना डाला है। कप्तान के तौर पे चैंपियन बना डाला। यानी सब दरवाजे चयनकर्ताओं के खड़खड़ाते हैं कि खोल दो खोल दो। ईशान किशन ने कहा कि खड़खड़ाने वड़खड़ाने से कुछ काम नहीं होने वाला है, तोड़ दो दरवाजा, घुस जाओ भारतीय टीम में। सिर्फ और सिर्फ यही विकल्प था ईशान किशन के पास और यही किया उन्होंने। और ऐसा भी नहीं कि यार कप्तान थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड टीम चैंपियन बन गई जिस वजह से उनको चुना गया ना। ये और बाकी कप्तानों की तरह नहीं कि देख रहे हैं मुंह बनाकर इशारे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसा वाली कप्तानी नहीं थी यार। अपने दम पर अपने बूते पर झारखंड को बंदे ने चैंपियन बनाया। बाकी खिलाड़ियों का सहयोग लिया, लेकिन जबरदस्त टॉप क्लास बल्लेबाजी करके दिखाया कि भाई ईशान किशन को अगर आप भारतीय टीम में नहीं चुनते हो तो इसमें भारतीय टीम का घाटा ईशान किशन का कुछ नहीं जाता। ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाईएस्ट स्कोरर उस संस्करण के रहे। ईशान किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल मुकाबला बेहतरीन शतक ठोक डालते हैं। 101 रनों की पारी 49 गेंदों पर 10 छक्के उस मुकाबले में लगाते हैं। आगे सुनिए गुरु, ईशान किशन ने इस पूरे टूर्नामेंट में 570 रन बनाए थे। ये T20 फॉर्मेट था। 57.44 का स्ट्राइक औसत और स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाइएगा, 197 का स्ट्राइक रेट। इतना विध्वंसक रूप ईशान किशन ने दिखाया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। हर एक गेंदबाज को आड़े हाथ लिया और फाइनल में शतक ठोकना यानी साफ था कि मोटिवेटेड और डेडिकेटेड है ईशान किशन अपने कमबैक को लेकर। फिर और कुछ नोटेबल परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो 113 रन त्रिपुरा के खिलाफ इसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 50 गेंद पर ठोका, 93 रन 50 गेंदों पर सौराष्ट्र के खिलाफ ठोका। तो यहीं से बात सुनिश्चित हो चुकी थी कि ईशान किशन कुछ बड़ा कारनामा करके ही भारतीय टीम में आना चाहते हैं और कमबैक हो गया उनका। भारतीय टीम की रणनीति बदली, ईशान किशन समीकरण में आए और जो कोई सोच नहीं सकता था कि ईशान किशन कभी टीम में आ सकते हैं, वो ईशान किशन वर्ल्ड कप टीम में एंट्री मार लेते हैं। चलिए यार, वर्ल्ड कप टीम में एंट्री हो गई तो क्या लगा था कि ईशान किशन प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। सब ये आश्वस्त थे कि बैकअप ओपनर के तौर पे जाएंगे, बैकअप ओपनर के तौर पे बाहर आ जाएंगे। ईशान किशन की उतनी बड़ी भूमिका नहीं रहेगी। हाँ, एक नाम रहेगा, अगर भारतीय टीम चैंपियन बन गई तो वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा हैं ईशान किशन। लेकिन ईशान किशन को यह बात बखूबी पता थी कि यार तिलक वर्मा चोटिल, मुझे नंबर 3 पर मौका दिया जाएगा और अब मेरे हाथों में है कि मैं कितना दमदार प्रदर्शन दे दूं कि बाकी खिलाड़ियों को इग्नोर कर लिया जाए और टीम मैनेजमेंट को यह समझा दूं कि ईशान किशन को अगर आप प्लेइंग 11 में नहीं खिलाते हो तो इसमें टीम मैनेजमेंट का घाटा है, भारतीय टीम का घाटा है, ईशान किशन का कुछ नहीं जाता है। ऐसा ही तो किया उन्होंने न्यूजीलैंड श्रृंखला में। आओ न देखा तो न्यूजीलैंड श्रृंखला में पहले ही मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली, बाकी कुछ मुकाबलों में जबरदस्त पारी खेली और 5वें मुकाबले में तो शतक ठोक कर यह ऐलान कर दिया कि ईशान किशन प्लेइंग 11 में सुनिश्चित हो चुके हैं, संजू सैमसन बैकअप ओपनर हो चुके हैं। ऐसी थी न्यूजीलैंड श्रृंखला ईशान किशन की। 370 रन बनाया, न्यूजीलैंड श्रृंखला में शतक ठोका 5वें T20 मुकाबले में और वही शतक ईशान किशन
कि कमबैक की स्टोरी को बयां करता है कि जहां लोग संघर्ष करते हैं कमबैक करने में, पसीने छूट जाते हैं। ईशान किशन ने पहले ही मुकाबले में जबरदस्त पारी खेली थी, उसके आने वाले मुकाबलों में ताबड़तोड़ पारियां खेली और आखिरी में शतक ठोककर संजू सैमसन से वो ओपनिंग वाला स्लॉट अपने ले लिया। इतने मोटिवेटेड और इतने डेडिकेटेड थे ईशान किशन। जहां हम बैकअप ओपनर सोच रहे थे, वर्ल्ड कप आते आते ईशान किशन हमारे लीडिंग मतलब हमारे फ्रंट ओपनर हो गए। अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने लगे। और आपको बताते चलूं, वर्ल्ड कप, आपको लगा होगा कि यार ईशान किशन कहां अनुभव है, वर्ल्ड कप में जाएंगे बड़े मंच पर टाटा फिश हो जाएंगे, लेकिन ना, ईशान किशन पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि इस बार चैंपियन बनाकर आना है, भारतीय टीम को बड़ा नाम कमाना है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मुकाबला, बहुत कठिन पिच थी। ऐसे पिच पर बेहतरीन जो पारी खेली थी ईशान किशन ने 50+ की, भाई उसने एक तरफा कर दिया था मुकाबले। शुरुआती 6 ओवर में ही पाकिस्तान को इन्होंने मुकाबले से बाहर कर दिया था। शुरुआती 10 ओवर में भारतीय टीम की झोली में ईशान किशन ने अपनी इस पारी के कारण मुकाबला डाल दिया था। ईशान किशन की पारी ना ये होती ना तो पाकिस्तान भी लड़ाई में होता। ईशान किशन दमदार प्रदर्शन ना किए होते तो पाकिस्तान आंखें दिखा रहा होता, लेकिन ईशान किशन ने श्योर किया कि ना, ईशान किशन के आगे एक ना चलेगी। उसके अलावा सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, हर एक मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करना, 370 रन बनाना, एक बेहतरीन कैंपेन गया ईशान किशन का T20 वर्ल्ड कप का। और सिलसिला यहीं तक नहीं रुका हुआ है यार, ये हैदराबाद को भी बात समझ में आ गई है कि ईशान किशन का सबसे सही तरीके से प्रयोग अभी किया जा सकता है। ईशान किशन के कॉन्फिडेंस का फायदा उठाया जा सकता है, ईशान किशन के अनुभव का फायदा उठाया जाना चाहिए और उनको कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। यही रहा सा कसर था जो ईशान किशन की अभी तक मेहनत का इनाम न मिला हो अगर किसी तरीके से, तो एसआरएच की कप्तानी न मिलना एक था, और वो कप्तान नियुक्त कर दिए गए आईपीएल के मंच पर। भाई जहां ईशान किशन आईपीएल 2025 की समाप्ति के बाद सोच रहे होंगे कि भाई मुझे एसआरएच रिटेन भी करेगी कि नहीं करेगी, कहीं एसआरएच भी हमसे उम्मीद ना खो दे और कहीं का मैं ना रहूं, ऑक्शन टेबल पे ना उतर जाऊं, वो ईशान किशन अब हाल फिलहाल हैदराबाद की कप्तानी करेंगे, टीम को लीड करेंगे पैट कमिंस की अनुपस्थिति में। तो ये कितना बड़ा इनाम है। आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को चैंपियन बनाया, आपने जो अथक मेहनत किया, अथक प्रयास किया, उसका इनाम मिला कि भारतीय टीम में आपको चुना गया, वर्ल्ड कप टीम में आपको चुना गया, वर्ल्ड कप टीम का आप हिस्सा रहे, प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे, दमदार प्रदर्शन आपने किया, फिर अब आईपीएल के मंच पर कप्तान आप नियुक्त कर दिए जाते हो। ये ईशान किशन के लिए गौरवान्वित होने वाला पल है, बड़ा पल है, यह ऐतिहासिक पल है। और ईशान किशन इस के साथ ऐलान भी कर चुके हैं कि कमबैक हो तो ईशान किशन के जैसा हो या फिर ना हो। ऐसा कमबैक मैंने किसी की लाइफ में नहीं देखा। हर तरफ ईशान किशन के जलवे हैं, हर तरफ ईशान किशन के चर्चे हैं और ईशान किशन ने हर तरफ अपने झंडे गाड़ दिए। और ईशान किशन को आखिरी एसओटी ये है कि भाई जितने मुकाबले कप्तानी करें, हैदराबाद के मुकाबले जिता दे तो फिर क्या ही करें। वाह हर तरफ ईशान किशन ही लुटेंगे और फिर इंडियन टीम की कप्तानी करने के अगले प्रबल दावेदार हो जाएंगे। बहुत सारे नाम जो चर्चाओं में भाई सब पीछे चले जाएंगे, ईशान किशन इंडियन टीम की कप्तानी करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।